भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले कार धमाके की तहकीकात जारी हैं। अब तक पुलिस समेत कई तहकीकाती इदारे अलग अलग तरीके से तहकीकात कर रहे थे। मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें जाए वक़ुआ पर जा रही थी, मगर अब भारतीय वज़ारत दाखिला ने लाल किला धमाके की तहकीकात की जिम्मेदारी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को दे दी है और अब NIA ने इस केस को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। दिल्ली धमाके को अब 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर हुकूमती सतह पर अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि धमाके की नौयत क्या थी। अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी तो इसके पीछे कौन मुलविस है। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर रवाना हो गए थे, आज उन्होंने भूटान में खिताब करते हुए दिल्ली हमले का जिक्र किया, मगर उन्होंने बराह रास्त किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी एजेंसियाँ इस साजिश की तह तक जाएंगी और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। तमाम भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने ज़राए से खबर दी है कि दिल्ली पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि यह हमला मुमकिन तौर पर खुदकुश धमाका हो सकता है। तफ्तीश में मुश्तबा शख्स के मोटिव का भी इशारा मिलता है, जिसके मुताबिक जैसे ही मुश्तबा शख्स को पता चला कि फरीदाबाद गिरोह पकड़ा गया है तो उसने खुदकुश हमला करने का मंसूबा बना लिया। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एजेंसियां धमाके की वजह मालूम करने के लिए हर पहलू से तहकीकात कर रही हैं। हुकूमती सतह पर तो अभी तक बराह रास्त किसी तंजीम या किसी गिरोह पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, मगर भारतीय मीडिया इस धमाके को दहशतगर्दी करार दे रहा है। बाकायदा कह रहा है कि ये एक गिरोह था जिसके कुछ साथी पकड़े गए, जिसकी वजह से एक साथी भाग रहा था और ये धमाका हो गया। खासतौर पर इस हमले को मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर से जोड़ा जा रहा है। भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है कि भारत में डोमेस्टिक टेररिज्म का मसला मौजूद है और बहुत आगे निकल गया है। वज़ीर आज़म मोदी के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के मुताबिक यह हमला इंतहा पसंद वाइट कॉलर दहशतगर्दों के नेटवर्क ने किया है। मुबैना खुदकुश हमलावर समेत 4 मुल्जिमान इस हमले में मुलविस हैं, जो सब के सब डॉक्टर्स हैं। उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, उनका माजी में दहशतगर्दी का रिकॉर्ड नहीं है और यही चारों डॉक्टर्स तहकीकात का मरकज़ हैं। आम बात यह भी है कि इस वाक़े के बाद भारत में मोदी और BJP हुकूमत के ज़ेर असर मुसलमानों के खिलाफ पहले से मौजूद नफरत अंगेज़ी में मज़ीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि BJP के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के सीनियर सहाफ़ी भी इसी नफरत अंगेज़ी पर मबनी ट्वीट्स कर रहे हैं। मोदी के करीब समझे जाने वाला भारतीय मीडिया इसी किस्म की कवरेज कर रहा है। नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर राहुल शिवशंकर जो एंकर भी हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, दहशतगर्दी का मजहब होता है, 4 डॉक्टर्स का जिहादी बन जाना इसका सबूत है। अगर इंतहा पसंदी का ताल्लुक सिर्फ रोज़गार से होता तो सफ़ेद कोट वाले दहशतगर्दों के पास कोई जवाब ना होता, और यही वो सच है जिसका हमारी वोक इंटेलिजेंसिया सामना करने से इनकार करती है। ये ख्यालात वाज़ेह कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों को मज़ीद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, मगर मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत अंगेज़ी भारत में मकामी दहशतगर्दी को बढ़ाने का बाइस भी बन सकती है, और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा बनता जा रहा है वो भारत के लिए मज़ीद बड़ा हो सकता है। यूँ मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी ने भारत को एक ख़तरनाक साइकिल में फंसा दिया है। कल तक जो भारतीय मीडिया इस धमाके को CNG सिलेंडर ब्लास्ट करार दे रहा था, वो आज इसे बहुत बड़ी साजिश करार दे रहा है और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अभी तक मोदी हुकूमत ने नहीं लगाया, मीडिया ज़राए से खबरें चला रहा है और फिर पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है। तब खुद मोदी हुकूमत ने बराह रास्त पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मगर मोदी हुकूमत का हमेशा से एक पैटर्न रहा है जो भारतीय मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है। रवां साल अप्रैल में मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो फिर मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने खुद तहकीकात की पेशकश की थी, वाक़े की मजम्मत भी की थी, यहाँ तक कह दिया था कि कोई न्यूट्रल मुल्क भी इस हवाले से तहकीकात कर सकता है, मगर भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी थी। मगर फिर खुद भारत को ही 6 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा और आज तक भी भारत अपने उन इल्ज़ामात के हक़ में कोई ठोस शवाहिद नहीं ला सका है। इसलिए दुनिया भी पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को मानने से इनकार करती आई है।